वो सोचते मन में सोचने लगे कि मैं तो इसको जानता तक नहीं, ये मुझे जानता तक नहीं है, तो मेरा खून क्यों करना चाहता है ये। उससे पूछा कि हे माधव, हे संत, आप मेरा खून क्यों करना चाहते हो? मेरा मेरा नहीं, अर्जुन का खून क्यों करना चाहते हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब संत जी ने जो जवाब दिया उसको, वो भी काबिले तारीफ है। संत जी ने कहा उसको, अर्जुन को, कहने लगे कि अर्जुन के सारथी बने थे मेरे भगवान कृष्ण, और उन्होंने एक शर्त रखी थी कि तुम दायां वाला पैर अगर मेरे उधर को लगाओगे तो मैं दाएं को रथ मोड़ लूंगा, और बायां पैर जिस तरफ लगाओगे तो मैं बाईं तरफ रथ मोड़ लूंगा। और देखो अर्जुन की भी हिम्मत, 3 लोक के मालिक मेरे भगवान श्री कृष्ण उनको पैरों से ठुड्डे मार रहे हैं। जिधर उनको अगर दाएं मुड़ना है तो दायां वाला ठुड्डा मारते हैं, और बायां मुड़ना है तो बाएं वाला ठुड्डा मारते हैं। अरे 3 लोक के मालिक, जिसने सारी दुनिया की संरचना की है, सारी दुनिया की रचना की है, सबके पालनहार हैं, उनको तुम ठुड्डों से मार रहे हो। उस आदमी को जीने का क्या हक है? लिहाजा मैंने कसम खाई है कि इस अर्जुन को भी जब मुझे जिस दिन जहां मिल गया, ये तलवार से दूसरा खून मैं उसका करना चाहूंगा। बस भगवान मुझे तब तक जिंदा रखे। भगवान कृष्ण के पास जब सारी आके व्यथा सुनाई, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देख अर्जुन, जिस आदमी की ना द्रौपदी को जानता है ना अर्जुन को जानता है, और वो इतनी बात सिर्फ उसने सुनी है, देखी नहीं है, वहां वो मौजूद नहीं था, उसकी इतनी आस्था है, और तू कैसे कह सकता है कि तू मेरा बड़ा भक्त है? अब तू अपने आप हिसाब लगा, मेरा बड़ा भक्त कौन है, तुम हो या ये है ये संत जो उसमें बैठा है? तो अब आप हिसाब लगाइए कि आस्था की बात है। जब आस्था किसी में हो जाती है तो फिर वो कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहे, कि ये गुरु लोगों का कहना है कि गुरु जो कहता है वो करो, गुरु जो करता है वो मत करो। ये एक ज्ञान की बात सुनने समझाने वाली है। बाकी किसी को समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कहेंगे जी सुनी हुई है ये बातें, तो हमारे पास अपना तो कुछ है नहीं, ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं। एक एक मुझे किस्सा याद आ रहा है, आपने ये मुझे पहले कभी सुनाया था। जैसे अभी पहले आपने बताया ना, कृष्ण भगवान अर्जुन को लेकर और शेर को लेकर लड़े, तो राजा से उसका बेटा मांग लिया। ऐसे ही भगवान राम को मांगा गया था राजा दशरथ से। हाँ जी, हाँ जी। वो एक किस्सा जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है, एक बार वो मैं सुनना चाहूंगा दोबारा। जी 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 जी। वो ऐसा था सर कि राजा दशरथ जो है एक बार विचरण करने गए स्वर्ग में, तो सारे देवी देवता उनके मित्र मंडली में थे, तो सबको वो जानते थे। तो सबसे ज्यादा प्रिय मित्र थे उनके इंद्र। वो इंद्र के घर गए, इंद्र ने आओ भगत की, तो बोले कि चलो मैं यहाँ स्वर्ग में आया हूँ, सबसे मिलते हैं, सबसे मिलने जुलने चलते हैं। सबके घर गए, इंद्र के तो थे ही, बाकी लोगों के घर भी मिलना जुलना हुआ। सांझ हो गई, सांझ को जब इंद्र ने कहा कि जाइए अब रात हो गई है, आपको भी अपने घर जाना है, जाइए, तो फिर कभी आएंगे, फिर मिलेंगे। जब उन्होंने याद किया कि यार इससे मिले, इससे मिले, इनसे मिले, लेकिन ओ हो शनि से मिले नहीं। अच्छा। तो इंद्र ने कहा कि सब देवी देवताओं से मिल लिए, चलो शनि से फिर कभी मिल लेना, फिर आओ, तुम्हारा तो आना जाना रहता ही है। तो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, अब इतनी दूर आया हूं, अगर शनि को पता चला कि मैं यहाँ आया और शनि से नहीं मिला, वो बुरा मान जाएगा, शनि से मिलना मेरा बहुत जरूरी है। तो कहने लगे, अब राजा की जिद थी, सूर्यवंशी राजा दशरथ, वो भी इंद्र के घर आए हुए, अब मेहमान की बात कैसे टाल दें? तो इंद्र जो है उनको शनि के घर ले गए। अब जब शनि के घर गए, दरवाजे पे उन्होंने देखा, शनि का मुंह जिधर उनका मुंह था उनकी तरफ उसकी शनि की पीठ थी, यानी कि बैक साइड थे। हाँ, बैक साइड। तो कहा कि शनि, मैं राजा दशरथ तुमसे मिलने आया हूं। कहता जी अब मिलने का समय समाप्त हो गया, फिर कभी आना। कि यार तू तो घर आए हुए मेहमान की बेइज्जती कर रहा है। कि नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहा, ये आपकी इज्जत कर रहा हूं। क्या मिलने का समय समाप्त हो गया, फिर कभी आना। ये नहीं नहीं, मैं तुमसे मिलने आया हूं, तुम मुंह तो इधर करो, मैं मिल के तुमसे जाऊंगा।
इस तरह करते कराते उन्होंने जब मुंह इधर किया तो शनि ने उनसे क्या कहा, राजा दशरथ से, कि राजन, मैंने तुम्हें बार 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 मना किया कि मुझसे मत मिलो, मैं बस इतना ही मिलना बहुत हो गया। तुमसे 6 बार तुमने मुझे टोका कि मैं तुमसे मिलने आया हूं, मिलने आया हूं। चलो ऐसा है, तुम अगर मुझसे मिलने ही आए हो ना, लोगों के घर में 2.5 साल रहता हूं, 6 बार के हिसाब से 15 साल बनते हैं, क्योंकि तुम मेरे घर आए हो, मेरे मेहमान हो। 1 साल तुम्हें गिफ्ट दिया, जाओ 14 साल तुम्हारे घर में ही रहूंगा। 14 साल मैं तुम्हारे घर में ही रहूंगा। राजा ने इतनी बात सुनी, राजा दशरथ ने, उसके तो होश उड़ गए। अब होश उड़े तो वो वैसे ही लाश के रूप में नीचे गिर रहे, लेटे लेटे। जब गिर रहे हैं तो नीचे जटायु ने देखा कि ऊपर से कोई प्राणी, लगता तो धरती का है, ये अगर नीचे गिरा तो इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे, ये बचेगा नहीं। जटायु ने पंख फैला लिए, पंखों के ऊपर राजा दशरथ को लिया और उनको पानी वानी डाल के जब होश में लाए तो जटायु ने कहा, तुम कौन हो? कि जी मैं सूर्यवंशी राजा राजा दशरथ हूं। तो ऐसे ऐसे मैं आया हूं। तो बोले कि कोई नहीं, तुम्हारे प्राण बच गए, यही बहुत है। कि नहीं नहीं, मैं सूर्यवंशी राजा हूं और हमारे यहां तो सिद्धांत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जो आप मांगोगे मैं दे दूंगा, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई। कि नहीं राजा, ये मेरा फर्ज था, आपकी जगह कोई और भी होता मैं उसको भी ऐसे ही बचाता। कि नहीं नहीं, हम तुमसे फिर कह रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं वचन देता हूं, आप जो मुझसे मांगोगे मैं दे दूंगा। जब उन्होंने 2-3 बार कहा तो ठीक है, उन्होंने, जटायु ने कहा, ठीक है, जब तुम इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, जब तुम्हारे पहला बच्चा हो वो मुझे दे देना। राजा दशरथ बड़ा मुस्कुराए और हाथ जोड़ के कहने लगे कि हे देवेश्वर, हे जटायु महाराज, आपने मेरी जान बचाई, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। लेकिन अब दिक्कत यह है कि मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, और शादी हो जाए तो ये जरूरी नहीं है कि मेरा पहला बच्चा बेटा ही हो। तो जटायु भी मुस्कुराए कि हे राजन, मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने कहा कि पहला जो बेटा हो मुझे दे देना। मुझे पता है तुम्हारी शादी नहीं हुई, तो बच्चा कहां से होगा, और होगा तो बेटा होगा या बेटी होगी। मैंने तो तुमसे कहा पहला बेटा मुझे दे देना। तुमने कहा ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, भाई इतना वचन दे दो, बच जाओ, तुम अपने घर राजी, मैं अपने घर राजी। ये हमारा प्रोमिसरी नोट मेरे पास भी रहेगा, आपके पास भी रहेगा। तो चले गए, राजा अपने घर चले गए, जटायु अपने उड़ान पे चले गए। समय गुजरता गया। समय के बाद राजा दशरथ की शादी हुई, कौशल्या से पुत्र पैदा हुआ राम। सारी दुनिया में ढिंडोरा पिटा, कई कुछ बांटा गया, कई लोगों को कई न्योते बांटे गए, भंडारे किए गए कि भगवान राम पैदा हुए हैं। इतने ये जटायु को भी पता चले, ये एक साधु रूप में उस भंडारे में पहुंच गए, और लाइन में जहां वो राजा भंडारा बांट रहा था वहां बैठे हुए थे लाइन में। वो बैठे बैठे राजा की नजर पड़ी, उसको एकदम से नजर आ गया, क्योंकि वो भी पारदर्शी थे, कि ये साधु तो है नहीं, ये वही जटायु है जिसने किसी समय में मेरी जान बचाई थी। तो कहने लगे कि भाई, अब जब देने गए तो उन्होंने, उस जटायु रूपी साधु ने राजा दशरथ का हाथ पकड़ लिया कि राजन, मुझे पहचाना? एकदम से राजा ने इनकार कर दिया कि नहीं जी, मैं आपको जानता भी नहीं, ये लीजिए, क्या लेंगे? कि ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, भाई हीरे जवाहरात दे दो। अपने वजीरों से कहा कि नहीं, मुझे वो भी कुछ नहीं चाहिए। कि फिर आपको क्या चाहिए? राजा ने पूछा कि अपना वतन याद करो, तुमने एक जमाने में जब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुमने मुझसे कहा था कि जो पहला बेटा होगा तो वो तुम मुझे दोगे। अब वो समय आ गया है, मैं अपना कर्जा लेने आया हूं, मेरी अमानत मेरे हवाले करो। राजा दशरथ कहने लगे, नहीं जी, मुझे तो कुछ याद नहीं। हाँ ठीक है, आपने जान बचाई थी, उसके बदले में आप मुझसे कुछ भी मांगो मैं दे दूंगा, पर मैं बेटे की तो ऐसी मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने कहा था ये कुछ ऐसा। अच्छा। जटायु कहने लगे, अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं याद, कोई बात नहीं, एक काम करो, एक कुदाली मंगाओ, खड्डा खोदने वाली,
जो होती है कुदाली, कि कुदाली का क्या करूं, क्या मंगाओ तो सही। राजा था, कुदाली एक मंगा ली कि ये खड्डा खोदो, खड्डा खोद दिया। एक कागज और पेन मंगाओ, कागज पेन मंगाया, बोले इस पे लिखो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा ने लिख दिया। बोले अब क्या करना है, बोले इस कागज को इस गड्ढे में दबा दो, ताकि आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें इस बात को याद करके, इसको सुन के, इसको देख के निराश ना हो, अपने आप को अपमानित महसूस न करें कि ये बात कभी हमारे बाप दादा ने कही थी। बोले जी क्या मतलब? बोले मतलब यही है, तुम कहते हो ना अपने आप को सूर्यवंशी राजा हूं, तो ये बात अगर भविष्य में चली गई, इतिहासकारों ने इतिहास में लिख दिया, तो तुम्हारी बात की कीमत क्या रह जाएगी। राजा को बड़ी लज्जा आई, बड़ी शर्म आई। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने बेटे को लाके आपके झोली में डालता हूं। राजा ने कौशल्या तक ये संदेश पहुंचाया कि राम को इनके हवाले कर दिया जाए। अब माता कौशल्या रो रही है जार जार कि अभी तो मैंने प्यार से इसको देखा भी नहीं है, प्यार से खिलाया भी नहीं है, अच्छी तरह से दूध नहीं पिलाया, इसकी मालिश नहीं की, और राजा का हुक्म है कि इसको इनको दे दिया जाए। खैर, राजा का हुक्म सर माथे, माता कौशल्या ने अपने सुपुत्र राम को उस वजीर के हाथ में दे दिया कि ये लो, ये राजा को दे दीजिए। राजा ने अपने बेटे राम को पकड़ा और जटायु जी की झोली में डाल दिया कि ये लो जटायु, ये आपकी अमानत है। जटायु ने चोंच में भगवान राम को लिया और उड़ गए। अब उड़ते उड़ते ये राम को तो सारी संरचना पता था कि ये क्या हो रहा है। होले 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 राम जी ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जटायु ठहरे थोड़ा बुजुर्ग वृद्ध, जब उसका वजन बढ़ना शुरू हो गया, एक टाइम ऐसा आ गया कि जटायु की चोंच खुल गई। चोंच खुलने से वो जो भगवान राम का जो वो था शरीर, वो नीचे गिर गया पृथ्वी पे। जमीन पे गिरते सारी उसके दो टुकड़े हो गए, उस शिला रूप में बन गया। अब जटायु रो रहे हैं, जार जार रो रहे हैं, वर्लाप कर रहे हैं कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। जब इतना वर्लाप देखा, काफी समय के बाद भगवान राम स्वयं प्रकट हुए कि जटायु, आपको शत शत प्रणाम है कि आप मुझे वहां से लेके आए, लेकिन आप अपना हाल देखिए, क्या हाल हो रहा है आपका। आप जब से मुझे लाए हो तब से रोए जा रहे हो, वर्लाप किए जा रहे हो हैं। और जिसके घर में 9 महीने 10 दिन बाद पैदा हुआ, इनके घर में मैं पहली संतान हूं, माता कौशल्या का पुत्र हूं, उनका हाल क्या हो रहा होगा, उनका वर्लाप क्या हो रहा होगा जो आपका हो रहा है। जटायु ने हाथ जोड़े, माफी मांगी कि मुझसे प्रभु वाकई वास्तव में गलती हुई है, मैं इसकी क्षमा मांगता हूं, और उनसे भी क्षमा मांगता हूं जिनका मैं गुनहगार हूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो तुमसे गलती हुई वो हो गई, लेकिन तुमने जो किया वो अपने स्वभाव के कारण, अपनी कर्जे के कारण किया, और जिसकी जान बचाई उन्होंने अपने हिसाब से जो तुमने देना था वो दिया। लेकिन मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी उससे बहुत प्रसन्न हूं, मांगो मुझसे क्या मांगता हूं, ऐसे मैं नहीं जाऊंगा कि नहीं जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस समय जटायु ने उनसे हाथ जोड़ के सिर्फ यही विनती की कि मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना वरदान आपसे मांगता हूं कि जब भी मेरा अंतिम समय आए, मेरा अंतिम संस्कार आप स्वयं करो। तो आगे की सारी कथा रामायण में लिखी हुई है। रामायण के अनुसार जटायु का संस्कार भगवान राम ने स्वयं करा, और यही इसका सार है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। खैर ये वाली जो स्टोरी है मैंने दूसरी बार सुनी है, मुझे खैर ऐसा कुछ पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ कभी हुआ था। मैंने कहा ना जी मेरे पास अपना कुछ नहीं है, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, और कोई सत्यता होगी तभी इतने सालों से मुझे याद रह गई और आपके समक्ष में पेश कर पाया। मेरा सौभाग्य है, आपने सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद, और शुक्रिया। एक मुझे और भी याद है, जो भगवान राम की जो पीढ़ी की वाली, उनके फादर, फोर फादर, उनके फादर, आपने मेरा नाम बताए थे मुझे, राजा अज, हाँ वो काफी पीछे तक गए थे। भगवान राम जी के दादाजी,
ये बड़े कम लोगों को पता होगा। तो वो मैं चाहता हूँ कि एक बार वो भी पता चल जाए भी, वो कितनी पीछे तक आपको पता है वो बात? अब वो बात ये है ना कि सलमान खान के पिताजी कौन है? सलीम खान है। उनके राजीव गांधी के पिताजी कौन है, या राहुल गांधी के पिताजी कौन, ये सब लोगों को याद है, जवाहरलाल नेहरू तक याद होगा। लेकिन राम जी के पिताजी दशरथ, उसके ऊपर नहीं पता होगा। लेकिन राम जी के पिताजी का नाम दशरथ, दशरथ के पिताजी का नाम था राजा अज। अब राजा अज के बारे में भी एक गुरु ग्रंथ साहब में एक साखी अंकित है। मैं संक्षेप में आपको वो भी सुना देता हूँ। गुरु ग्रंथ साहब में एक लाइन लिखी हुई है, पूरा वैसे तो शब्द है कि निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा हमको खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। ऐसा कहा जाता है कि जो निंदा करता है उसके पुण्य जल जाते हैं, और जिसकी निंदा करता है उसके पाप जल जाते हैं। ऐसा गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है। और इसीलिए कहा गया कि निंदो निंदो मोको लोग निंदो, ऐ दुनिया के लोगों मेरी निंदा करो, क्योंकि निंदा करने वाले को निंदा हमको खरी प्यारी, निंदा मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि निंदा बाप निंदा महतारी, मेरी जो निंदा करता है उसको मैं अपना माँ बाप समझता हूं। तो ऐसे ही राजा अज की जब बहुत ज्यादा ख्याति बढ़ गई, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि बढ़ गई, तो बड़े वो भी दान करने वाले दानवीर कहलाए हैं। तो एक बार एक संत उनके अस्तबल में आया और राजा से कहा कि राजा भिक्षा मांगने आए हैं, कुछ हमारी झोली में डालो। तो बोले इस समय तो मैं घोड़ों के अस्तबल में हूं, इस समय मैं क्या दूं, ये तो मेरे पास लीद है। बोला यही दे दो। अब राजा भी मजाक के पता नहीं मूड में थे, वो लीद का जो तसला था वो राजा ने उस संत की झोली में डाल दिया। संत ने आशीष दी कि राजा तेरा दान दिया हुआ फलीभूत हो, तूने जो दान दिया है इसको फल लगे। और कहते हैं कि कितने गुना लगे ये कोई हिसाब ही नहीं है। खैर ये बात कह के संत भी चले गए, राजा भी अपने काम में लग गया। सब ऐसी जिंदगी चलती रही। समय गुजरा। समय गुजरने के बाद राजा विचरण कर रहे थे अपने एहलकारों के साथ, अपने अपने उनके साथ पहरेदारों के साथ में। देखा दूर जंगल में एक झोपड़ी है, और झोपड़ी में पता नहीं कौन रहता है कौन नहीं रहता, लेकिन बाहर एक लीद का ढेर बहुत बड़ा है। राजा को बड़ी उत्सुकता हुई कि आसपास कोई घोड़ा नहीं है, कोई घोड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, और ये लीद का ढेर इस छोटी सी वीराने में, इस झोंपड़ी के बाहर कैसे लगा हुआ है। तो उन्होंने अपने एक कर्मचारी से कहा कि जाओ उस झोंपड़ी में जाओ, झोंपड़ी में जाके पूछो भाई यहां ना तो कोई टट्टू घोड़ा घोड़ी कुछ नजर नहीं आ रहा, ये लीद का ढेर कहां से आ गया इतना बड़ा। वो गया, अंदर एक संत थे। संत से पूछा कि संत जी आसपास कोई घोड़ा नहीं, कोई अस्तबल नहीं, कोई घोड़ी नहीं, कोई जानवर नहीं, और इतना बड़ा लीद का ढेर यहां कैसे इकट्ठा हो रहा है। संत जी हंस पड़े। बोले क्यों, आप मुस्कुराए क्यों? बोले जी मैं मुस्कुराए इसलिए रहा हूं कि ये राजा अज है, दशरथ के पिताजी, ये उनका दिया हुआ दान है जो दिनों दिन बढ़ रहा है। अच्छा। तो कहने कैसे? तो उन्होंने सारी व्यथा सुनाई कि ऐसे ऐसे एक बार मैं गया था उनके अस्तबल में, तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे दान क्या दूं। तो मैंने कहा जी कुछ भी दे दो। तो बोले मेरे पास तो लीद है। तो मैंने कहा तरीके वो दे दो। तो उन्होंने भी पता नहीं किस उद्देश्य से मुझे ये लीद दे दी, और मैं आशीष दे के आया था कि राजा तेरा दान फलीभूत हो, जितना तूने दिया है उससे 100 गुना तुझे मिले। ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो बड़ा हैरान हुआ कर्मचारी, आके सारी बात, सारी व्यथा, सारी कहानी, सारी स्टोरी उसने आके राजा को सुनाई, राजा आज को, कि राजा आज ये तो ऐसे ऐसे सुना रहे। राजा आज को वो सारी बात याद आ गई, सारी कहानी याद आ गई कि हाँ वाकई ऐसे एक बार हुआ था। राजा स्वयं गए उसकी कुटिया में कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं, मैं आपसे क्षमा याचना मांगता हूं, माफी मांगता हूं, मुझसे गलती हुई है। तो बोले कि राजा जो दिया हुआ दान है ना, ये भोगना पड़ता है,
जो जो तुमने दिया है देखो कैसे कैसे इसका पहाड़ बन गया, जो दिया है फलीभूत तो होगा ही होगा। बोला जी ये कम कैसे होगा? बोले कम करने का एक ही तरीका है, जैसे जैसे लोग तेरी निंदा करेंगे वैसे वैसे ये लीद का ढेर जो है वो कम होता जाएगा। कि कैसे निंदा करेंगे? मैंने तो कुछ ऐसा प्रजा के लिए किया नहीं। बोले नहीं किया नहीं तो कर, जैसे मजाक तूने मुझसे किया था ऐसे अब प्रजा में जाके कर। बोले जी कैसे करूं? बोले नकली शराब की एक्टिंग कर, कुछ और कर, कि लोगों को लगे कि राजा बहुत बेवकूफ हो गया और कमीनी हरकतों पे आ गया है, तो लोग तेरी घर घर निंदा करेंगे। राजा आज ने वही किया कि चाय की पत्ती में वो पानी डाल के चाय वाला पानी बना के और एक्टिंग करने लग गए कि मैं शराबी कबाबी बन गया और ये हो गया वो हो गया। लोग धीरे 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 घर घर में चर्चा होने लग गई कि राजा आज तो बड़ा बेकार हो गया, और ऐसे ऐसे घर घर निंदा होने लगी। जैसे जैसे निंदा हो रही है वैसे वैसे वो लीद का ढेर कम होता जा रहा। आखिर में उतना ही रह गया जितना राजा ने उसको दान करा था। राजा फिर पहुंच गया उसकी झोंपड़ी में कि जी अब तो काफी ढेर ये कम हो गया है, अब ये इतना ही रह गया है कि जितना मैंने आपकी झोली में मजाक के रूप में डाला था उसके लिए मैं माफी मांग चुका हूं और फिर दोबारा से माफी मांगता हूं। संत ने कहा कि देख राजा, ब्याज माल माफ हो सकता है, मूल माफ नहीं होगा। ये जो तेरा असल है ना ये तो तुझे खाना ही पड़ेगा। तो बोले जी कैसे? बोले भाई ये सूख गया है अब इसका बनाओ चूरन, और जब तुम खाना खाओगे अपनी सब्जी में इतना इतना चूरन रोज डालो, तब जाके ये तुम्हारा ये पाप जो किया हुआ है, जो तुम्हारा दान दिया हुआ है वो खत्म होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। अब वो शास्त्रों में तो लिखा है कि उसका फिर चूरन बनाया गया। राजा आज जब भी भोजन करते थे वो थोड़ी सी चुटकी अपने उसमें डालते थे और जार जार रोते थे कि ये मेरे हाथ से मेरे कर्म से ये क्या हो गया, इसकी वजह से मुझे ये आज सजा भुगतनी पड़ रही है। तो भैया कर्मों का लेखा जोखा तो यही है, और बड़े ध्यान से घूम फिर के फिर कर्मों पर ही आ गए। हाँ कर्मों पे आ गए। हम जब पढ़ते थे तो हमारे एक ग्रेजुएशन में एक नावल लगता था चित्रलेखा, हर एक आज भी शायद होगा मुझे पता नहीं है, मैं तो 70s का पढ़ा हुआ हूं। तो चित्रलेखा में एक ही सवाल था, इसके ऊपर पिक्चर भी बनी थी, अशोक कुमार जी ने एक्टिंग की थी उसमें, दादा मुनि ने। वो चित्रलेखा में एक ही सवाल था कि पाप क्या है पुण्य क्या है, और अंत में उसका जवाब था कि जो आप ठीक समझते हो वो पुण्य है, जो आप गलत समझते हो वो पाप है। एक आदमी सेठ के यहां नौकरी करता था, वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, सेठ ने पकड़ लिया। सेठ ने आगे से एक नहीं सुनी दो नहीं सुनी, उसको सीधा कहा कि जा तेरे बच्चे मर जाएं। नौकर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि महाराज आपने जो कहा, आपकी बात भगवान कहीं नेड़े पासे सुनता हो तो वो पूरी करे, बच्चे मेरे मर ही जाएं तो अच्छा है। बोले क्यों? बोला उन्हीं के लिए, उनको पालने के लिए तो मैं चोरी करता हूं, अगर वो बच्चे ही नहीं होंगे तो मेरे को चोरी करने का क्या लाभ है। मतलब वही चीज है कि एक आदमी जब बॉर्डर पे किसी को दुश्मन को मारता है तो शूरवीर कहलाता है, उसको मेडल मिलते हैं, और ऐसे ही अगर गली कूचे में किसी को चाकू दिखा के मारता है तो वो क्रिमिनल कहलाता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर किसी की चीरा फाड़ी करता है, भगवान कहलाता है, और ऐसे दूसरा को चीरा फाड़ी करे तो आप खुद समझदार हैं वो क्या कहलाता है, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वो गुड्डा ही कहलाता है। सही बात। हम्म। तो ठीक है, इसे समाप्त करते हैं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना, तो आपको आपने हमारा मुझे ये मौका दिया, शुक्रिया। आगे भी कभी जब भी समय मिले हाँ, मैं सेवा में हाजिर होऊंगा, जितना मुझे ज्ञान है, जितनी मुझे बात पता है, जो मैंने सुनी सुनाई है, फिर आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत मजा आया वैसे आज के पॉडकास्ट। तो आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आप ऐसे ही पॉडकास्ट और चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना ये वाली बात, ताकि हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।